मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अपनी अगली कड़ी में। मेरे पास प्रश्न भी आया था, चूँकि मैं कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न उठाता हूँ और यूट्यूब से भी लेता हूँ। ज़्यादातर कमेंट मेरे फेसबुक में आते हैं, वहाँ से उठाता हूँ, फिर उसके अनुसार जो है सब्जेक्ट विषय को तैयार करके और जो है देता हूँ। तो आज जो ज्योतिष का विषय है वो ये है कि जैसे मेरा कोई ग्रह अगर खराब है, जन्म कुंडली जन्मांक चक्र में कोई ग्रह मेरा खराब होकर स्थिति में बैठा हुआ है, या वो मंदा फल दे रहा है, या अकारक की स्थिति में है, नीच का है, अस्त है, या क्षीण अंश में होकर बैठा हुआ है, और चूँकि उसके गुण हमें चाहिए, उसके फल हमें चाहिए शुभत्व के रूप में, शुभ के रूप में, तो उसका फल हमें पॉजिटिव रूप में कैसे मिलेगा, उसके नकारात्मकता को दूर करके हमें वो फल एग्जिट में मिलेगा कैसे, तो उसी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शानदार रहने वाला है, इसलिए बिना स्किप करके इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आपके आएगा। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जो नया लेटेस्ट वीडियो हो, अगला वीडियो हो, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यदि कोई कुंडली में ग्रह आपका खराब है तो उसका एग्जिट 100% कारगर क्या उपाय हो सकता है, जिससे जो है हमारा ग्रह शांत हो जाए, नकारात्मकता को छोड़ करके और एग्जिट में जो है शुभ में आकर के और लाभ प्रदान करे हमको। ठीक है, आज इसी पे मेरा जो विषय है, फोकस इसी पे करने वाले हूँ। आज जो हमने चुना है वो महर्षि पराशर जी को चुना है। उनके वर्डिक क्या हैं, उनके होरा शास्त्र में क्या कहा गया है, उसको आज हम आप लोगों के सामने सह अक्षर रखूँगा, ताकि आपको यकीन हो जाए, आपको विश्वास के माध्यम से अगर कोई चुनाव करते हैं, कोई शब्द का, कोई उपाय का, कोई तरीका का, कोई विषय का, कोई तथ्य का, कोई प्रमाण का, तब वो क्या होता है, विश्वास के तौर पे खरा उतरता है, और दूसरा हमारा मन मानता है और सही सटीक इलाज हम कर पाते हैं। ठीक है, मान लिया जाए आपका सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, बुध खराब है, मंगल खराब है, या देवगुरु बृहस्पति खराब हैं, या दैत्य गुरु शुक्र खराब है, शनि खराब है, राहु केतु, कोई भी ग्रह एग्जिट में खराब है आपका, उसका पर्टिकुलर सटीक तरीका उपाय क्या हो सकता है कि वो ग्रह हमारा पूर्णतया नकारात्मकता छोड़ करके अपनी समस्त नेगेटिव एनर्जी त्याग करके पॉजिटिव के रूप में आ जाए। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब है तो जहाँ 100% वो हानिकारक योग बना के बैठा हुआ है, तो वो अपनी 100% हानि का, नकारात्मकता का भाव जो है उसके अंदर बैठा हो वो छोड़ दे, और हमें ना फ़ायदा करे तो समभाव में भी अगर रहेगा तो भी पे किसी फ़ायदा से कम नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रह अपना पूर्ण रूप से फ़ायदा देना चालू करेंगे, दे भी रहे हों। तो जब नकारात्मकता हमें 0 मिलेगा कहीं से भी, और फ़ायदा कुछ भी मिल जाए, 1% भी मिल जाए, तो वो 1% भी 100% के बराबर लगता है। मूलतः बात ये है। तो चलिए आज हम आपको होरा शास्त्र के माध्यम से समझाते हैं। मेरे सामने ये ग्रंथ रखा हुआ है, पराशर जी का होरा शास्त्र, आप यहाँ देख सकते हैं। इसी में से बाकायदा आपको समझाऊंगा क्या कहते हैं पराशर जी, उनको समझेंगे। यहाँ पर जो ये श्लोक है, उस श्लोक को हम समझेंगे, श्लोक के अर्थ को भी समझेंगे, ताकि सटीकता से, प्रामाणिकता के रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं उन चीज़ों को। ज्योतिष महर्षियों की एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर है, देन है। हम लोग जो है इसको अपने प्रज्ञ चक्षु के द्वारा देखें, समझें, तो हमारे लिए अमृत के समान है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या कहते हैं पराशर जी। रामो अवतार सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धा सोमसुतस्य च वामनो बुद्धेयज्ञस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य सिंहेकेयस्य सूकरा केर्तोन्नर्मिनावतस्य ये चान्येते अपि खेटजा
परमांशो अधिको एसुते सर्वे खेचराधिपिभिपा। ये पराशर जी कहते हैं कि श्री सूर्य से राम जी का जन्म हुआ या प्राकट्य हुआ, ठीक है। चंद्रमा से कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ, ठीक है। चंद्रमा से कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। मंगल से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बुध से बुद्ध का प्राकट्य हुआ, ठीक है, बुद्ध जो। बृहस्पति से वामन का प्राकट्य हुआ। शुक्र से परशुराम जी का प्राकट्य होता है, यानी उनका जन्म होता है। शनि से कूर्म अवतार जो होता है उनका। राहु से वराह का और केतु से मीन का अवतार होता है। यानी ये चीज़ ये निश्चित हो जाता है कि संसार में, ब्रह्मांड में जो भी ईश्वर के द्वारा अवतार लिए गए हैं वो ग्रहों के द्वारा ही अवतार होता है, ठीक है। ग्रहों का अवतार या ग्रहों के द्वारा अवतार, या ये मान लीजिए ग्रह ही उनके रूप में विराजमान होकर इस धरालोक पे आते हैं और कल्याण करते हैं। बाकी आगे की कथा आपको पता ही है। अब मेरा उद्देश्य क्या है, या पराशर जी का, महर्षि जी का उद्देश्य क्या था कि जैसे श्री सूर्य से जो है राम जी का प्राकट्य हुआ, तो जाहिर सी बात है इनके इष्ट देवता कौन होते हैं? सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का इष्ट देवता कौन होते हैं? राम जी। तो जब सूर्य आपका खराब है तो आप राम भगवान की पूजा करें, या इनकी पूजा ना करें भी तो नारायण की पूजा करें, ठीक है। इससे आपका सूर्य जो है समस्त नकारात्मक अपनी विकृतियाँ, कृतियाँ या शक्तियाँ छोड़ करके सकारात्मकता में आ जाएगा और आपको फायदा अवश्य देगा। इसका यह तात्पर्य है, ठीक है। चंद्रमा, श्री कृष्ण जी की पूजा करें जिनका चंद्रमा खराब हो। मंगल जिनका खराब हो वो नृसिंह भगवान की पूजा करें। जिनका बुध खराब हो वो बुद्ध भगवान की पूजा करें। अब बुद्ध तत्व या बुद्धत्व का अर्थ ये होता है जो बौद्धिक गुण विचारधारा से प्रभावित हो, जिसके सत्य का ज्ञान हो चुका हो, वो बुद्ध कहलाता है। तो अब इनमें एक चीज़ और है, कॉमन चीज़ है, मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ कि शिव परिवार कॉमन रहेगा। यहाँ 9 ग्रहों में शिव परिवार कॉमन रखा गया है, यानी हर ग्रह के लिए आप शिव संबंधी उपाय या रेमेडीज अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध का पूजा अगर जो करना चाहते हैं वो बुद्ध की पूजा करें, ना करें तो भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। बृहस्पति से वामन का संबंध है तो वामन भगवान की पूजा करें। शुक्र से परशुराम का संबंध है तो परशुराम जी की पूजा करें, या उनके दिए हुए जो उपाय हैं, कर्म हैं, तरीका है, ज्ञान है, उनको फॉलो करें। शनि से कूर्म अवतार हुआ है तो उनका पालन करें। कच्छप अवतार जो होता है ना, कछुए का अवतार लिया था, उसका पालन करें। क्या गुण धर्म है उसके, उस पर विचार करें। राहु से वराह भगवान का अवतार, और केतु से जो है मीन अवतार यानी मछली का। तो इन सबसे इनका गहरा लगाव है, संबंध है। इनके इष्ट देवता की आप पूजा करें ताकि आपका ग्रह वो पूर्णतया शांत हो जाए। आज में हमारा जो टॉपिक विषय यही था कि हमारा ग्रह, देखो अच्छा बुरा होना ये प्राकृतिक गुण धर्म है, विचार है। सभी के ग्रह अच्छे नहीं होते, सभी ग्रह, कोई ग्रह अच्छा होता है तो कई ग्रह खराब होते हैं। तो उन ग्रहों का हमें उपाय करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि उनके इष्ट देव का हम आराधना करें, पूजन करें, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करें, या उनके कर्म द्वारा, जैसे राम जी ने क्या कहा, मर्यादा रहो, ठीक है, मर्यादा, धर्म, निष्ठा आज चीज़ों का जो है पालन करो। उसी प्रकार से गीता आदि को पढ़ करके जो हमें कर्म का ज्ञान होता है वो कृष्ण जी ने सिखाया, ठीक है। बौद्धिक प्रज्ञा चक्षु बनने के लिए बुद्ध ग्रह उसमें होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो करके अपने ग्रह का सुधार कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। जय सिया राम।